कि विधायक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है नीतीश कुमार के साथ, कि नीतीश कुमार के साथ रह के उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस आशंका से लोग ग्रसित है, जिसके कारण माने कि वहां को इधर उधर लोग भटक रहा है। अब हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार समझाने में अगर कामयाब हो जाएंगे कि नहीं हम आप लोगों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अगर विश्वास दिला देंगे तो हो सकता है कि सब लोग साथ आ जाए और इनकी सरकार। तो ये साफ संकेत है कि आरजेडी ने अति पिछड़ों के साथ जो अहितकर काम किया है और जो उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसी को आपने सदस्यता खत्म करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और अभी आप देख रहे हैं, अभी मैं इंजीनियर हरकेश्वर राम जी के साथ में हूँ और मैं उनसे विचार विमर्श करने जा रहा हूँ। ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ कि चूँकि बिहार में जो अभी जो प्रोटेक्ट के लेकर के जो काफ़ी मामलाएं जो उफान पर चल रही है, पूरा बिहार में गर्मा गर्मी, बिहार ही नहीं पूरे देश में गर्मा गर्मी चल रहा है, इस पे मैं इनसे विश्लेषण करता भी हैं और काफ़ी अपने लहजे में अपने विचार में बहुत अच्छे ढंग से दर्शाते हैं। इनसे मैं जानना चाहता हूं इंजीनियर हरकेश्वर राम जी को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। बिहार में जो अभी जो स्थिति ओप्पो की स्थिति चल रही है, जो बहुमत के साथ करीब में आकर के भी लोग इतना भयभीत हैं, ऐसा क्या लग रहा है कि बहुमत सिद्ध कर पाएंगे नीतीश जी की नहीं कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि देश के लोगों में, खासकर बिहार के लोगों में नीतीश कुमार के प्रति अविश्वसनीयता का भाव पैदा हो गया। वो आदमी अविश्वसनीय है, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, किसी को पता नहीं। तो जो अविश्वसनीय जो माहौल होता है, तो इसलिए उनके लोग भी उनको भरोसा नहीं कर रहे। और क्योंकि चुनाव नजदीक है, एमपी का मान लें कि चुनाव है, फिर साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो विधायकों को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। कहीं ऐसा नहीं कि अपना मुख्यमंत्री पद संभाल के फिर हम लोग को बीच दरिया में समुद्र में जाके छोड़ देंगे। तो इसीलिए उनके विधायक भी तरह तरह से परेशान है और अपना ठिकाना खोज के इधर उधर भटक रहे हैं। कोई बीजेपी में ताक रहा है, कोई इधर ताक रहा है। यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और लोग भी जब विधायक के इधर उधर होंगे तो लोगों में भी सरकार के प्रति लगेगा कि भाई रहेगी जाएगी, विधायक क्या करेंगे, क्योंकि विधायक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है नीतीश कुमार के साथ, कि नीतीश कुमार के साथ रह के उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस आशंका से लोग ग्रसित है, जिसके कारण माने कि उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कल श्रवण कुमार मंत्री जी के यहाँ जो है कल भोज का आयोजन किया गया था, तमाम विधायकों को बुलाया गया था, जिसमें से करीबन 5-6 विधायक जो अनुपस्थित रहे और उस पर भी मैंने लोग टीका टिप्पणी किया जा रहा है। नहीं, तो स्वाभाविक है ना, जब विधायक नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब विधायक जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। कि कहीं ऐसा नहीं कि आदमी आगे अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हम लोगों को कहीं बलि तो नहीं चढ़ा देगा। तो इसलिए अपने सुरक्षा के लिए ये इधर उधर लोग भटक रहा है। अब हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार समझाने में अगर कामयाब हो जाएंगे कि नहीं हम आप लोगों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अगर विश्वास दिला देंगे तो हो सकता है कि सब लोग साथ आ जाए और इनकी सरकार बच जाए। अदरवाइज सरकार जा भी सकती है। कैसे नीतीश जी विश्वास दिलाया? हर समय विश्वास दिलाते हैं, फिर इधर नहीं, फिर भी लोगों को अगर आप पर्सनली बात करेंगे, पर्सनली समझाएंगे, अगर मान लीजिए हो सकता है कि जिन पर विश्वास होता है नहीं, बात करने से विश्वास पैदा होता है, ऐसे तो इनके प्रति अविश्वास का भाव हो गया है। लेकिन हो सकता है कि बात करने के बाद, कुछ लालच देने के बाद कि अपने नहीं आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आप लोग का विधायकी बरकरार रहेगा, आप एमपी आपका बरकरार रहेगा, इस तरह से आश्वासन अगर उनको मिलेगा तो हो सकता है कि लोग साथ दे दे और फिर सरकार बनी तो बनी रहेगी।
लोग कैद भी लगा रहे हैं कि यदि आने वाला समय में अभी प्रोटेक्ट में मैंने हासिल कर भी लेते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के राष्ट्रपति भी शासन लग जाए। नहीं, चूंकि स्वाभाविक है ना कि चूंकि सरकार के प्रति जो सरकार का मुखिया है, तो सरकार का मुखिया के प्रति जब अविश्वास प्रस्ताव विधायकों को छोड़ दीजिए, जब आम लोगों में हो गया कि आदमी विश्वसनीय नहीं रहा, तो स्वाभाविक है कि उसका समझिए कि प्रभाव विधायकों पर तो होना ही होना है, पार्टियों पर भी होना है। बीजेपी भी उन पर विश्वास नहीं करेगी। अब आरजेडी में आना चाहेगा तो आरजेडी विश्वास नहीं करेगी। उस पर कोई विश्वास जब नहीं करेगा और आम जनता जब विश्वास नहीं करेगी तो सोचिए कि बिहार का तो समझिए कि राष्ट्रपति शासन होगा, चाहे जो होगा वो होगा, चुनाव होगा। क्या लगता है सर कि एमपी का और विधानसभा का दोनों का एक साथ हो सकता है एक साथ चुनाव नीतीश कुमार करा ले, लेकिन चुनाव कराने के लिए विधायक को तैयार नहीं होगा। अगर जिस तरह का मामला उठेगा ना तो विधायक इनका विरोध में खड़ा हो जाएगा और सरकार बना देगा तेजस्वी का। अच्छा, बीजेपी को माना जाएगा। चलिए एक सवाल और आपसे सर, अभी वर्तमान में मैंने जो है प्रोफेसर रामबली सिंह को जो बर्खास्त किया गया है एमएलसी, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि आखिर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने किया क्या था? तो वही क्या था कि जब 3 जाति को अति पिछड़ा की सूची में डाला गया था तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और कहा कि 3 जातियों को जो अति पिछड़ा में डालने का जो काम हुआ है उसमें लालू नीतीश दोनों मिल के किए हैं। वो तो बोले पार्टी का विरोध किया। नहीं, मतलब नेता के विरोध किया ना, कि दोनों लोगों ने किया। ठीक है, कि जो 15 में जो अति पिछड़ा में 3 जाति को जोड़ा गया 2015 में, तो 15 में 2 आदमी थे, तो कहा कि हमारा समर्थक हमारे पहले की जो हितैषी न लालू है न नीतीश है, तो इसको लोगों ने समझ लिया कि पार्टी विरोधी काम हो गया, पहला। दूसरा नियम ये है कि अगर पार्टी विरोधी काम, अगर पार्टी के खिलाफ में कोई काम अगर सदन के बाहर होता है तो उसके निर्णय सदन पार्टी करेगी और उनकी सदस्यता खत्म करेगी। लेकिन अगर पार्टी विरोधी कार्रवाई अगर सदन में होगा तब सदन वाले उनकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। तो सदन में कोई भी गलत काम, पार्टी विरोधी काम रामबली सिंह ने नहीं किया है, तो इसलिए आज सदन के करा दिया। अगर उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था तो आपने सदन की सदस्यता समाप्त करा दिया। तो यह साफ संकेत है कि आरजेडी ने अति पिछड़ों के साथ जो अहितकर काम किया है और जो उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसी को आपने सदस्यता खत्म करा दिया। तो आपका जो कह रहा था रामबली सिंह चंद्रवंशी कि अति पिछड़ों के अहित में यही काम कर रहे हैं, वो प्रूफ हो गया। आपने उसको प्रूफ कर दिया। इसका फायदा किसको होगा? अब 2.5 साल का बचा, अगर चुनाव होता है तो कौन जीतेगा? बीजेपी का जीत के जाएगा। तो आपने अपने एमएलसी का सदस्य खत्म करके एक सदस्य घटा लिया, आप बीजेपी को बढ़ा दिया। तो बीजेपी के समर्थक आप हैं कि दूसरा कोई? बताइए, बीजेपी का एजेंट कौन है? आरजेडी है, लालू यादव के दूसरा कोई है? उसकी सदस्यता आप बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इसका खामियाजा आरजेडी भुगत ही रही थी, इसीलिए उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था एससी एसटी के लोगों या अति पिछड़ा के लोगों। और इन्होंने एक नया चीज दे दिया और इन लोग आंदोलन चलाएगा तो हमको लगता है कि बहुत भारी पड़ने वाला है आरजेडी को। ये प्रोफेसर रामबली सिंह बोले कि मैंने एक बहुत बड़ी आंदोलन भी उन्होंने छेड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या लगता है आप? हो जाएगा, क्योंकि हमने भी देखा है और हमने भी कार्यक्रम में देखा, हम गए हैं 2 कार्यक्रम में और पहली बार अति पिछड़ा वर्ग के लोग रामबली सिंह के नेतृत्व में उभर कर सामने आए हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है और अति पिछड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। आज तक जातीय आधार पर गोलबंदी होती थी अति पिछड़ों में, पहली बार हुआ है कि रामबली सिंह के नेतृत्व में अति पिछड़ों की गोलबंदी शुरू हो गई है। और यह गोलबंदी जो है राजद के लिए, यदि